फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अपन देखते हैं लेक्चर नंबर 39। ये अपनी यूनिट 11 चल रही थी ओपन चैनल फ्लो, उसी का अपन नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। तो लास्ट टॉपिक में अपन ने टाइप ऑफ फ्लो के बारे में पढ़ा था। अपन देखते हैं ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ चैनल सेक्शन। हेडिंग डालेंगे ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ चैनल सेक्शन। पहले मैं इसका एक डायग्राम बना देता हूँ। देखिए अपन देखते हैं ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ चैनल सेक्शन। इसमें सबसे पहले मैंने आपको एक डायग्राम बनाया है, ये ज्योमेट्रिक। तो ये चैनल आपको दिख रहा है, इसमें चैनल ट्रेपेजॉइडल चैनल मैंने लिया है। ट्रेपेजॉइडल चैनल में आपको ये दिख रहा है, इसमें जो टॉप ये जो विड्थ है चैनल की, यहाँ से यहाँ तक की जो ब्लैक लाइन, ठीक है, ये विड्थ मतलब ये और ये डिस्टेंस, ये क्या है अपनी स्मॉल बी। स्मॉल बी का मतलब क्या है? स्मॉल बी का मतलब है टॉप विड्थ ऑफ चैनल, चैनल की टॉप विड्थ है ये, ठीक है। अब बात आती है हमारे, एक है इसके अंदर डी। डी क्या है? ये है डेप्थ ऑफ चैनल। ये कहां से कहां तक है? टॉप से लेकर बॉटम तक की डेप्थ ऑफ चैनल हो गई। अब दो पैरामीटर और रह गए इसमें, एक तो है वाई, ठीक है, स्मॉल वाई, और एक है कैपिटल टी। तो स्मॉल वाई और कैपिटल टी के बारे में और देखते हैं भाई, ये क्या चीज है। स्मॉल वाई हमारा डेप्थ ऑफ फ्लो, ये बहने की डेप्थ है। जिस डेप्थ पर हमारा लिक्विड बह रहा है उस डेप्थ को अपन क्या बोलेंगे? डेप्थ ऑफ फ्लो बोलेंगे। और कैपिटल टी क्या है? जो हमारा लिक्विड बह रहा है उस लिक्विड की जो टॉप विड्थ है, लिक्विड की टॉप विड्थ, वो क्या कहलाएगी? हमारी टॉप विड्थ ऑफ फ्लो। मान लीजिए यहां तक बह रहा है लिक्विड और ये डेप्थ कितनी है? 2 मीटर। तो 2 मीटर पर मैंने देखा है इसकी जो टॉप विड्थ है लिक्विड की, वो कितनी आई हमारी? 5 मीटर आई। तो यहां पर टी की वैल्यू कितनी है? 5 मीटर। और वाई की वैल्यू कितनी है? 2 मीटर, ठीक है। और ऐसे ही अगर हमारे y की वैल्यू मान लीजिए कम है, कम का मतलब मान लो 1.5 मीटर है y की वैल्यू, तो हमारा t की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? ये नीचे आएगा तो कम हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू मान लो कितनी है? 4 मीटर, ठीक है क्या नहीं? तो ये हमारी y और t की वैल्यूज हैं। तो ये होता है हमारा y, ये होता है t। तो t क्या है? टॉप विड्थ ऑफ फ्लो। जो हमारा फ्लो है उसकी टॉप विड्थ है, सेक्शन की टॉप विड्थ नहीं है। इन सबके यूज हैं आगे, इसलिए मैंने पहले ही लिखवा दिया ये। तो अपने कौन कौन से पैरामीटर होते हैं? एक तो होता है हमारा डेप्थ ऑफ फ्लो, वो क्या होती है वो अपन लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे टॉप विड्थ ऑफ फ्लो क्या होती है, समझा तो मैंने आपको दिया, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे वेटेड पेरीमीटर क्या चीज होती है, वेटेड एरिया क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखेंगे एक टर्म आती है हमारे क्या, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ या हाइड्रोलिक रेडियस। उसके बाद में एक टर्म और आएगी हाइड्रोलिक डेप्थ और सेक्शन फैक्टर, ठीक है ना, शेप फैक्टर। इन सब चीज़ों को देखते हैं। तो पहले मैं आपको लिखवाता हूँ इसके अंदर ये y और t के बारे में। b और d तो कोई नॉर्मल चीज़ है, तो आप जानती हो पहले से ही। तो अपन 1 बाय 1 लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लिखना चाहूँगा क्या, डेप्थ ऑफ फ्लो, कि भैया डेप्थ ऑफ फ्लो क्या होता है, मतलब y। ये क्या है? तो डेप्थ ऑफ फ्लो क्या होती है? यह है कॉमा चैनल के बॉटम व
लिक्विड के टॉप सरफेस के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस होती है। ठीक है, अब आती बात हमारे किस चीज की, टॉप विड्थ ऑफ फ्लो, मतलब कैपिटल टी। ये क्या चीज है, यह है कॉमा चैनल में बह रहे लिक्विड के टॉप सरफेस की विड्थ है। ठीक है भाई, ये होगा हमारी टॉप विड्थ ऑफ फ्लो। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट पैरामीटर कौन सा आता है, वेटेड पेरीमीटर पी। ये क्या होता है वेटेड पेरीमीटर? तो भैया वेटेड पेरीमीटर क्या है, जो हमारा जितना पार्ट भीगा हुआ है, कितना पार्ट भीगा हुआ है आपको दिख रहा है, इतना पार्ट भीगा हुआ है। तो जो हमारा भीगा हुआ जो एरिया है, ठीक है, इसकी जो बाउंड्री लाइन है, ये बाउंड्री लाइन यही तो हुई। अब भैया इसमें इसको मत लगा देना आप, ये बाउंड्री थोड़ी, तो लिक्विड है। जो एरिया हमारा सॉलिड सरफेस भीगा हुआ है केवल उसकी, तो सॉलिड सरफेस यही तो है, एक ये है, ये तीन साइड है, तीन में से कितना भीगा हुआ है, इतना पार्ट प्लस इतना पार्ट प्लस इतना पार्ट। तो ये जो आपको टोटल लेंथ आ रही है जितना भीगे हुए पार्ट की, उसको हम क्या बोलेंगे, वेटेड पेरीमीटर, भीगा हुआ, भीगी हुई परिधि। ठीक है ना, तो वेटेड पेरीमीटर क्या होगा हमारा, कि चैनल के भीगे हुए पार्ट की जो बाउंड्री लाइन है उसकी लेंथ ही हमारी क्या कहलाती है, वेटेड पेरीमीटर। चैनल के भीगे हुए भाग की बाउंड्री लाइन की लेंथ ही क्या कहलाती है, वेटेड पेरीमीटर कहलाती है। ये हो गया वेटेड पेरीमीटर। ऐसे ही आता हमारा वेटेड एरिया। तो वेटेड एरिया कौन सा होगा, जो हमारा चैनल है ना उसका जो भीगा हुआ भाग है, भीगा हुआ भाग कौन सा, इतना जहां तक पानी है, तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है केवल भीगा भीगा, उसको बोलेंगे वेटेड एरिया। ठीक है ना, तो वेटेड एरिया को भीगा हुआ एरिया, तो चैनल का जो भीगा हुआ भाग है उसका एरिया वेटेड एरिया कहलाएगा हमारा। चैनल के भीगे हुए भाग का एरिया ही वेटेड एरिया कहलाता है। तो भैया वेटेड पेरीमीटर हो गया और वेटेड एरिया भी हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारा हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, HMD बोलो या हाइड्रोलिक रेडियस बोलो, बोथ आर वन ऑफ द सेम थिंग। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर इसके बाद लिखवाऊँ, तो आप इसको उतार लो एक बार, फिर मैं इसे मिटा देता हूँ। मैं इसे मिटा रहा हूँ भाई। तो अब अपन बात करते हैं इसमें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट मैं यहीं लिख देता हूँ, वो है हमारा
हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, शॉर्ट में उसको HMD बोलते हैं, या हाइड्रोलिक रेडियस। देखो भाई एक चीज़ ध्यान रखना, इसको अपन कैपिटल R से नोट करते हैं, ठीक है ना। अब एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें हाइड्रोलिक मीन डेप्थ HMD या हाइड्रोलिक रेडियस R एक ही चीज़ है। ये हाइड्रोलिक डेप्थ नहीं है, हाइड्रोलिक डेप्थ एक अलग चीज़ होती है। वो क्या होती है उसको मैं आपको बताऊंगा। तो पहले अपन हाइड्रोलिक मीन डेप्थ HMD हाइड्रोलिक रेडियस के बारे में बात करते हैं। तो क्या होता है ये HMD मतलब R बराबर वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर A अपॉन P, ठीक है। तो A अपॉन P को अपन क्या बोलते हैं R, तो R बराबर A अपॉन P होता है। अब कुछ लोग कहते हैं भाई R क्या है हमारा, A अपॉन P है, या फिर एरिया अपॉन पेरीमीटर है, या फिर एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर है, या फिर वेटेड एरिया अपॉन पेरीमीटर। तो कुछ लोग तो क्या करते हैं पूरा ही एरिया ले लेते हैं, पूरा एरिया बटे पेरीमीटर कर देते हैं। वो नहीं है R है वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। तो ध्यान रहे R अपना वेटेड एरिया और वेटेड पेरीमीटर जो हमने पहले पढ़ा है ना जस्ट इससे अबव, उन दोनों का रेशो है A और P का। तो ये होता है हमारा हाइड्रोलिक मीन डेप्थ और हाइड्रोलिक रेडियस। अब जो मैं आपको टर्म बता रहा था ना, कौन सी टर्म बता रहा था मैं आपको अभी, हाइड्रोलिक डेप्थ। चलो हाइड्रोलिक डेप्थ को इसको मिटा देता हूं मैं, क्योंकि हाइड्रोलिक डेप्थ और एक चीज़ और बतानी है मुझे, तो मैं इसे पहले मिटा देता हूं। हाइड्रोलिक डेप्थ ये क्या होता है, इसको अपन कैपिटल D से डिनोट करते हैं। तो ये किसका रेशो होता है हाइड्रोलिक डेप्थ, ये जो हमने अभी पढ़ा था ना, वेटेड एरिया और वेटेड पेरीमीटर नहीं आएगा नीचे, इस वाले में क्या आएगा नीचे, टॉप विड्थ कैपिटल T, उन दोनों का रेशो होता है ये। तो हाइड्रोलिक डेप्थ मतलब कैपिटल D बराबर वेटेड एरिया अपॉन में टॉप विड्थ ऑफ फ्लो कैपिटल A अपॉन T। तो D क्या है अपना, कैपिटल A अपॉन T को बोलते हैं D। तो आपको ध्यान रहे वेटेड एरिया हाइड्रोलिक डेप्थ और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ दोनों अलग अलग चीज़ होती है, एक चीज़ नहीं है। तो कंफ्यूज मत होना, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ और हाइड्रोलिक रेडियस तो एक ही चीज़ होती है, ठीक है। और हाइड्रोलिक डेप्थ अलग चीज़ है, और हाइड्रोलिक मीन रेडियस नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। तो ठीक है ना, तो D बराबर A अपॉन T हो चुका है अपना। लास्ट है हमारा शेप फैक्टर। इसको Z से डिनोट करते हैं। इसको बोलते हैं अपन शेप फैक्टर। आप A जानते हो, D जानते हो क्या होता है। तो ये है हमारा शेप फैक्टर। ये शेप फैक्टर किस चीज़ का शेप फैक्टर है, शेप फैक्टर अपना स्टील में भी होता है, लेकिन स्टील स्ट्रक्चर वाला नहीं है ये शेप फैक्टर। ये है हमारा OCF ओपन चैनल फ्लो का शेप फैक्टर है, A√D होता है। शेप फैक्टर आप आगे भी पढ़ोगे इसी यूनिट के अंदर, जब हम पढ़ेंगे डिस्चार्ज इक्वेशंस यूज्ड इन OCF। OCF में कौन कौन से डिस्चार्ज इक्वेशन का यूज करते हैं, दो ही होती है, मैनिंग्स और चेजी की। तो वहां पर हम एक जो आता है टर्म उसको हम शेप फैक्टर के रूप में डिनोट करते हैं। दोनों से निकलता है, उसको कैसे डिनोट करते हैं वो भी आएगा, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप समझ जाओगे कौन से वाले शेप फैक्टर की बात कर रहा है, तो वो भी लिखवाऊंगा मैं सेपरेटली। ये अपना जनरल शेप फैक्टर है ओपन चैनल फ्लो के लिए, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटा रहा हूं भाई। तो अपने कंप्लीट 7 ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज थी, सातों मैंने आपको बता दी। अब मैं इनका एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं रेक्टेंगल सेक्शन की।
अपन रेक्टेंगल सेक्शन का निकाल के देखते हैं। रेक्टेंगुलर अगर सेक्शन है तो उसका अपना वेटेड एरिया क्या होगा, वेटेड पेरीमीटर क्या होगा, उसकी हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या होगी और उसका शेप फैक्टर क्या होगा। ये चारों चीज़ अपन उसकी देखते हैं एक बार, इससे आपको क्लियर हो कि ये भाई किस तरह से अपन निकालते हैं। तो या तो चाहे आप उसको नोट में लिख लो, नोट में लिख लेते हैं अपन। ऐसे मिटाता हूँ। इसी में अपन लिखेंगे नोट। इसी का नोट चल रहा है ये। नोट नंबर 1 है रेक्टेंगुलर सेक्शन। अब मान लीजिए हमारा कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन है ऐसा, और उसमें जो लिक्विड है वो इतना भरा हुआ है, मतलब ये डेप्थ ऑफ फ्लो है y, ये इसकी विड्थ है कितनी, इसकी विड्थ है b, और इसकी टॉप विड्थ कितनी हो गई, ये हो गई t। और आपको दिख रहा है इसके अंदर कि इसकी जो टॉप विड्थ है t वो किसके बराबर है, इसकी चैनल की विड्थ के बराबर है, क्योंकि रेक्टेंगल है तो t बराबर b होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और ये कौन सी है, इसकी टोटल डेप्थ है d, जिससे हमको कोई काम ही नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे इस रेक्टेंगल सेक्शन का एरिया क्या है, एरिया है b/d, b इंटू डी लंबाई चौड़ाई। अगर पूछे वेटेड एरिया क्या है, तो वेटेड एरिया कौन सा होगा, भीगा हुआ एरिया। भीगा हुआ एरिया कितना है, ये डेप्थ इंटू में ये विड्थ, मतलब b इंटू वाई, ये है वेटेड एरिया। तो दोनों चीज़ों में अंतर क्लियर है, वेटेड एरिया कौन सा होता है, वो एरिया कौन सा। अगर आपसे पूछे कि इस रेक्टेंगल सेक्शन का पेरीमीटर क्या है, तो पेरीमीटर क्या होगा, ये d प्लस b प्लस d। तो d प्लस b प्लस d करोगे तो 2d प्लस b, यही तो होगा। लेकिन अगर पूछे वेटेड पेरीमीटर कौन सा, तो वेटेड तो इतना भाग भीगा हुआ है, इतना भाग भीगा हुआ है, तो ये देखिए केवल इतना भाग भीगा हुआ है, इतना भाग भीगा है, तो इसका पेरीमीटर निकाल लो आप। तो ये y प्लस बी प्लस वाई कितना हो गया, 2y प्लस बी। तो वेटेड पेरीमीटर हो जाएगा मेरा 2y प्लस बी। तो ये चीज़ें थी अपन को समझने की, वेटेड एरिया कौन सा होता है, वेटेड पेरीमीटर कौन सा होता है। तो इनको अपन लिख लेते हैं एक बार, यहाँ लिखते हैं साइड में अपन, वेटेड एरिया ए बराबर क्या हो जाएगा अपना, y इंटू में b, वेटेड पेरीमीटर p बराबर y 2y प्लस b। भाई y प्लस वाई प्लस बी, 2y प्लस बी हो गया वेटेड पेरीमीटर। अब देखते हैं अपन हाइड्रोलिक मीन डेप्थ देख लेते हैं, मतलब r की बात हो रही है, वो क्या होता है, वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर, y भी अपॉन 2y प्लस बी, इस तरह से निकालते हैं। तो आपको अगर वैल्यूज दे के रखेगा ना, जैसे मान लो उसने दे दिया 2 मीटर या 3 मीटर, तो आप निकाल दोगे 2 प्लस, इस तरह से निकाल देंगे अपन। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, अपन ऐसे निकालते हैं। अगर ये बोलता है हाइड्रोलिक डेप्थ मतलब कैपिटल डी की, तो वो क्या होता है, वेटेड एरिया अपॉन टी। तो वेटेड एरिया कितना है अपना, y इंटू बी, और टॉप विड्थ कितनी है, वो b के बराबर है, b से b कैंसिल, तो d बराबर क्या आ गया हमारा, y। तो जो हमारा डेप्थ है वही हमारी क्या है, हाइड्रोलिक डेप्थ। दोनों सेम है, किस केस में, रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन के केस में, ठीक है ना। तो अब मैं आपसे बात करता हूँ, ये तो रेक्टेंगुलर था, ऐसे ही अपन सर्कुलर की बात करते हैं। तो पहले मैं इसे मिटा देता हूँ, फिर हम सर्कुलर के बारे में देखते हैं। तो सेकंड अपन लिखते हैं, नोट नंबर 2 है अपना, सर्कुलर सेक्शन ऑफ क्लोज्ड बाय फ्लो। क्लोज्ड बाय फ्लो का सर्कुलर सेक्शन है, मतलब ऐसे है, इसमें लिक्विड क्लोज्ड बाय फ्लो की बात कर रहे हो आप, तो इसके अंदर लिक्विड कंप्लीट भरा होगा, कंप्लीट भरा हुआ है, और इसका जो डायामीटर है वो कितना है, कैपिटल डी।
डायमीटर d है। तो इसका तो अपन इजीली निकाल सकते हैं। वेटेड एरिया, जो एरिया इसका कंप्लीटली भीगा हुआ है वही क्या है, वेटेड एरिया। तो वेटेड एरिया और सिंपल एरिया दोनों बराबर हैं इस केस में, क्यों, क्योंकि पूरा ही भीगा हुआ है। तो पाई डी स्क्वायर बाई 4, ये हो गया वेटेड एरिया। वेटेड पेरीमीटर, भैया जो इसकी पेरीमीटर है ना वो कंप्लीट ही भीगी हुई है, तो वही इसकी क्या है, वेटेड पेरीमीटर, मतलब पाई डी। तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या हो जाएगी इसकी, पाई डी स्क्वायर बाई 4 अपॉन में पाई डी, मतलब डी बाय 4। तो आर क्या हो गया आपका, डी बाय 4। ये आपको ध्यान रखना है, डायरेक्टली ध्यान रखना है। ये मैंने डेटा इसीलिए लिखवाया है क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। तो आप वहां पर कैलकुलेट करने बैठोगे, आपको देगा कोई सर्कुलर पाइप है, सर्कुलर पाइप फुल विथ लिक्विड, तो उसका पूछेगा आपसे कि आप बताओ इसका हाइड्रोलिक मीन डेप्थ या बोले हाइड्रोलिक रेडियस, एक ही चीज़ है दोनों, क्या होगी। तो आप कैलकुलेट करने बैठोगे इसका वेटेड एरिया, वेटेड पेरीमीटर, फिर ए अपॉन पी करोगे, डी बाई 4। डायरेक्ट ध्यान रखना है डी बाई 4 होता है, बहुत जगह काम आता है। तो आर जहाँ पर भी आता है सर्कुलर सेक्शन में, वहाँ पर अपन शॉर्ट में लिख देते हैं डी बाई 4। तो अपनी ये ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन देखते हैं वेलोसिटी इक्वेशंस यूज्ड इन ओसीएफ। ओपन चैनल फ्लो में कौन कौन सी वेलोसिटी इक्वेशन का यूज करते हैं, दो ही होती है, चेजी इक्वेशन और मैनिंग्स इक्वेशन। उन दोनों को पढ़ते हैं अपन, मैं इसे मिटा देता हूं फिर पढ़ते हैं। इसको उतार लेना आप। तो अपन नेक्स्ट देखते हैं। velocity equations used in ओपन चैनल फ्लो में कौन कौन सी वेलोसिटी इक्वेशन का अपन यूज करते हैं, तो अपन देखते हैं। तो ओपन चैनल फ्लो में अपन दो ही वेलोसिटी इक्वेशन का यूज करते हैं, जिनके बारे में पहले भी आपको बता चुका हूं। एक तो हमारी कौन सी, चेजी इक्वेशन, और दूसरी है मैनिंग्स इक्वेशन। दोनों को हमने सीपीएफ क्लोज पाइप फ्लो में पढ़ा था, वहां पर मैंने लिखा भी था कि क्लोज पाइप फ्लो में जो एम और आई है ना, नोटेशन स्मॉल एम और स्मॉल आई, वो हमारे ओसीएफ के अंदर कैपिटल आर और कैपिटल एस से रिप्लेस हो जाएंगे और सेम इक्वेशन रहेगी। बोली थी ये बात आपको, लिखवाया भी था। तो बस वही इक्वेशंस हैं। तो पहली इक्वेशन अपनी कौन सी है इसमें, तो इसमें जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी वो है चेजी इक्वेशन। चेजी इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। क्या है भाई, v बराबर सी रूट आर इंटू एस, ये होती है इक्वेशन। यहाँ पर जो r है वो है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ और s क्या है, बेड स्लोप ऑफ चैनल, और c क्या है, चेजी कांस्टेंट। अब ये जो हमारा चेजी कांस्टेंट होता है, इसके बारे में भी अपन देख चुके हैं वहाँ पे कि इसकी डायमेंशन लेस होता है या फिर डायमेंशनल होता है ये। और दूसरी बात हमने क्या देखी थी कि ये इसके अगर डायमेंशन लेस है या फिर ये डायमेंशनल है तो इसकी डायमेंशन क्या है। पहली बात तो क्या होता है हमारे, डायमेंशनल होता है। पैरामीटर इसकी डायमेंशन भी होती है, और इसकी डायमेंशन है, यूनिट है तो इसकी डायमेंशन भी होगी। तो ये अपन इसके बारे में अपन पहले लिख चुके हैं। लेकिन इसको अपन कौन कौन से फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। देखो सेम इक्वेशन थी ये, v बराबर सी रूट, वहां पर हमने सीपीएफ में क्या पढ़ी थी, v बराबर सी रूट एम डॉट आई। एम का मतलब भी यही था, क्या था, मैंने लिखवाया था एम बराबर हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, और आई का मतलब लिखा था हमने हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। दो ही चीज़ तो लिखी थी। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता था कि जो मेरा हेड यहाँ पर तो इतना है, यहाँ पर इतना खर्च हो गया, ठीक है, ऐसी तो एनर्जी घटती चली जाती है। तो ये कितनी एनर्जी खत्म हुई है मेरी हेड लॉस इतनी लेंथ में, तो हेड लॉस पर यूनिट लेंथ को अपन क्या बोलते हैं। अब देखो तो ये स्लोप ही तो बताता है, ये हेड लॉस, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या बताता है, इस स्लोप को बताता है एनर्जी लाइन की। और यहाँ पर क्या होता है, जो इसकी बेड स्लोप है वही क्या है हमारा, आई है। इसलिए हमने यहाँ पर आई की जगह क्या पुट कर दिया है, एस। तो एस क्या होता है ओपन चैनल फ्लो में, बेड स्लोप को ही अपन एस बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये अपनी बात थी कुछ।
अब अपन देखते हैं कि इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं हमारे ओपन चैनल फ्लो में, जिनके द्वारा अपन सी को ज्ञात कर सकते हैं। तो सी को निम्न फॉर्मूले के द्वारा, 4 फॉर्मूले होते हैं। पहला तो इसका खुद का जो फॉर्मूला है, सी बराबर √8g/F, ये तो अपन पढ़ चुके हैं, उसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं अपन। दूसरा फॉर्मूला जो होता है कटर इक्वेशन। तीसरा होता है मैनिंग्स इक्वेशन। चौथी होती है बेजिन इक्वेशन। चारों इक्वेशन को लिखते हैं, इक्वेशन के बारे में पूछ सकता है, इसलिए लिख देते हैं अपन। यहां लिखते हैं चेजी कांस्टेंट को निम्न इक्वेशन द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो इसी में फर्स्ट के अंदर चल रहा है अपना चेजी इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या है, सी बराबर √8g/F। ठीक है, F आप जानते ही हो, फ्रिक्शन फैक्टर होता है जी। तो ये हमारा चेजी इक्वेशन है हमारी। ये चेजी इक्वेशन को अपन इन फॉर्मूले, ये फॉर्मूले और इक्वेशन, कुछ तो इक्वेशन बोल चाहे फॉर्मूला बोलते एक ही बात है। तो देखिए आप, तो अपन, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अपना जो सी है इसमें आर और एस क्या होता है, अपन ने बता ही दिया। आर तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है, ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर, ये पढ़ चुके हैं डिटेल में। एस क्या है, बेड स्लोप ऑफ चैनल है। सी की बात आती है, सी को कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो सी को कैलकुलेट करने के 4 तरीके हमारे पास, चाहे इसको आप ABCD डाल लो। ए तो हमने, ए तो क्या है हमारा चेजी फॉर्मूला। दूसरा है हमारा कटर्स इक्वेशन, तो बड़ी है, उसको वहाँ लिखना पड़ेगा। दूसरी हमारी इक्वेशन इसको याद करनी, कौन सी, कटर्स इक्वेशन। बी है कटर्स इक्वेशन। अब ये फॉर्मूला देख लीजिए, 23 प्लस, ध्यान से सुनते जाना भाई, 0.00155 अपॉन में एस प्लस में 1/n, 1 प्लस 23 प्लस 0.00155 अपॉन एस इंटू में n/√r। ये देखिए, ये इक्वेशन हमारी, यहाँ पर n क्या है, कटर कांस्टेंट। ठीक, इस इक्वेशन के द्वारा भी अपन याद कर सकते हैं सी को। तीसरी आती है हमारी मैनिंग्स कोफिशिएंट और रगोसिटी
देख लीजिए कौन कौन सी इक्वेशन होती है हमारी। पहली इक्वेशन तो चेजी इक्वेशन, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं आपको पहले भी इस वाली इक्वेशन के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। दूसरी इक्वेशन कटर्स इक्वेशन, ये मैंने अभी बताई आपको। मैनिंग्स इक्वेशन ये भी अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, r⁻1/6 अपॉन में n। अब आप सोच, ये बेजन फॉर्मूला ये भी अभी लिखा है मैंने आपको। इसमें ये जो आपको दे रखा है कैपिटल F, ये फ्रिक्शन फैक्टर होता है। इसमें जो n है वो तो कटर कांस्टेंट है, इसमें जो n है मैनिंग्स कोएफिशिएंट है, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं सर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें। अरे भाई आपको जो डेटा दे रखा है वो फॉर्मूला यूज करो ना। अगर उसने आपको बोल रखा है कि मैनिंग्स रफनेस कोएफिशिएंट इज दिस and hydraulic mean depth is this and bed slope of channel is this, then calculate velocity of the channel। तो आप कैसे निकालोगे, v बराबर c√rs। तो आपको r दे रखा है, s दे रखा है, v निकालना है, c नहीं दे रखा। और उसने क्या बोल रखा है, मैनिंग्स रफनेस कोएफिशिएंट, तो आप n दे रखा है। मतलब आपको क्या दे रखा है, इस वाली इक्वेशन का यूज करके c निकालोगे, उस c को यहाँ पर पुट करोगे, तब जाके आपकी वेलोसिटी निकलेगी। अगर उसने कटर कॉफिशेंट बोल रखा तो आप इसमें पुट करोगे। यहाँ पर ये ध्यान रहा, ये 0.00155 है, 155 ये s है। s का मतलब क्या होता है, स्लोप होता है, ये s है, ठीक है ना। और ये n/√r, r आप जानते हैं क्या होता है, बेजन फॉर्मूले में m/√r, m क्या है, बेजन कॉफिशेंट। तो आपको दे के रखेगा बेजन कॉफिशेंट दे दिया तो इसमें पुट करके तब सी निकालेंगे। मैनिंग्स दे रखा तो इसमें पुट करके फिर से निकालेंगे। कटर्स दे रखा तो उसमें पुट करके फिर निकाल। वैसे मोस्टली जो यूज़ करते हैं कटर्स का ही यूज़ करते हैं अपन, मोर एप्रोप्रिएट अपना आंसर आता है इसलिए, ठीक है ना। ये तो क्या एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। एन खुद बेचारा किसी पे डिपेंड करता है, आगे देखेंगे अपन एन किस पे डिपेंड करता है, ये स्ट्रिक्लर फॉर्मूले के द्वारा निकालते हैं। जैसे अपन सी को निकाल रहे हैं ना 4 फॉर्मूले के द्वारा ABCD, ऐसे ही एन को और निकालते हैं। इस वाले एन को किसके द्वारा निकालते हैं अपन, इसको निकालते हैं अपन स्ट्रिक्लर्स फॉर्मूला, n इज इक्वल टू k⁻1/6 अपॉन में 21। तो वो भी अपन लिखेंगे। तो ये होती है अपनी वेलोसिटी की इक्वेशन, जिसका यूज अपन करते हैं किसमें, ओपन चैनल फ्लो में। चैनल में जो लिक्विड बह रहा है उसकी वेलोसिटी को ज्ञात करने के लिए। तो ये तो पहली इक्वेशन थी, चेजी इक्वेशन। मैं दूसरी लिखता हूँ, आप इसको उतारिए, मैं इसे मिटा देता हूँ एक बार। मैं इसे मिटा रहा हूँ भाई। तो हमारी दूसरी इक्वेशन कौन सी है भाई, वेलोसिटी की, वो है मैनिंग्स इक्वेशन, ठीक है। अब मैनिंग्स इक्वेशन कैसे याद करोगे आप, क्या होती है ये, v बराबर (1/n r⁻2/3 s⁻1/2). याद आ रही होगी आपकी इक्वेशन, 1/n m की पावर 2/3 i की पावर 1/2। सेम ही तो इक्वेशन है दोनों। यहाँ पर m की जगह क्या है, r, i की जगह s है। यही चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी OCF CPF पढ़ाते वक्त, ठीक है ना। ये इक्वेशन है। यहाँ पर n क्या होता है, n बराबर मैनिंग्स कांस्टेंट या रफनेस कोएफिशिएंट बोलो, या रगोसिटी कोएफिशिएंट बोलो, एक ही चीज़ है। लिख भी देता हूँ मैं, n की वैल्यू इर्रेगुलरिटीज़ की एवरेज हाइट पर निर्भर करती है, जिसे स्ट्रिक्लर्स फॉर्मूला द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो ये किस पर डिपेंड करती है भाई, ये डिपेंड करती है हमारे इर्रेगुलरिटीज की हाइट पर। अब आप ये नहीं पूछोगे इर्रेगुलरिटीज की एवरेज हाइट क्या होती है सर, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। क्या होती है हमारी के, ठीक है ना, पढ़ चुके हैं अपन इसको बाउंड्री लेयर थ्योरी के अंदर। तो n की वैल्यू लिखते हैं अपन k⁻1/6 अपॉन में
21, जहाँ पर के क्या है, एवरेज हाइट ऑफ इरेगुलरिटीज। ठीक है, तो ये अपनी एवरेज हाइट ऑफ इरेगुलरिटीज है। अब मैं आपसे बात करता हूँ किस चीज़ की, कि ये तो थी हमारी कौन सी इक्वेशन, वेलोसिटी इक्वेशन। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि OCF में कौन कौन सी डिस्चार्ज इक्वेशन का यूज़ किया जाता है, तो ओपन चैनल फ्लो में दो डिस्चार्ज इक्वेशन होती हैं। एक तो होती है चेजी की इक्वेशन, दूसरी होती है हमारे मैनिंग्स की इक्वेशन। अब चेजी की इक्वेशन जो होगी हमारी, वो बस वही होगी, डिस्चार्ज बराबर एरिया इंटू, अरे भाई वेलोसिटी तो मैंने लिखवा ही दिया आपको, इस वेलोसिटी को अगर अपन एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर क्या आ जाएगा हमारा, तो हमारा डिस्चार्ज आ जाएगा। तो डिस्चार्ज की इक्वेशन बस कुछ नहीं, मैं बस दो इक्वेशन लिखवाऊंगा, उसमें ये जो इक्वेशन है ये इसके आगे एरिया से और मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऑटोमेटिकली किसकी इक्वेशन हो जाएगी, हमारे डिस्चार्ज की इक्वेशन हो जाएगी। तो अपन लिखते हैं डिस्चार्ज की इक्वेशन कौन कौन सी होती है, मैं इसे मिटाता हूँ। तो पहले अपन हेडिंग डालते हैं, डिस्चार्ज इक्वेशन यूज्ड इन ओपन चैनल फ्लो। तो पहली इक्वेशन कौन सी हमारी, चेजी की, तो मैं डायरेक्टली पहले आपको इक्वेशन लिखवा देता हूँ। Q बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी, और हम जानते हैं एरिया इंटू वेलोसिटी कितनी होती है, C√RS। तो Q बराबर C.A.√R.√S, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये जो आपको दिख रहा है ना ये वैल्यू CA√R, इसको अपन एक चीज़ के द्वारा डिनोट कर देते हैं, Q बराबर K√S। तो ये अपनी इक्वेशन हो गई चेजी इक्वेशन। हेयर K क्या है, कॉन्वेयंस, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, तो अपन को इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना इस इक्वेशन के अंदर। K√S क्यों, क्योंकि भैया हमने देखा कि C क्या है, चेजी कोएफिशिएंट, मतलब कांस्टेंट वैल्यू आएगी। A क्या है, ये एरिया भी कांस्टेंट। R क्या है, R भी हमारा वैल्यू को हम फिक्स रखते हैं डिजाइनिंग के लिए। तीनों वैल्यूज ही कांस्टेंट, तो इन तीनों टर्म को, इन तीनों मल्टीप्लिकेशन को हमने एक सिंगल टर्म द्वारा डिनोट कर दिया, उसको हमने K के द्वारा डिनोट कर दिया। K को हमने क्या नाम दे दिया, कॉन्वेयंस। ठीक है, तो कॉन्वेयंस है। अब क्या है, आप अब ये कॉन्वेयंस को, इसकी वैल्यू क्या होगी, CA√R। तो K किसके बराबर है, K बराबर CA√R, इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्वेयंस बोलते हैं। अब ये तो कॉन्वेंस हो गया हमारा। ठीक है, अब हमें करना क्या, कुछ नहीं करना, कुछ बोल दिया आपको क्वेश्चन के अंदर भाई, या फिर आप प्रैक्टिकली देख रहे हो कि कॉन्वेंस दे रखा है आपको 2.0 या 2.2 कॉन्वेंस दे रखा है कि 2.2 कॉन्वेंस है, और जो बैड स्लोप है हमारे चैनल की वो है आपकी 1/5000। ठीक है, ये आपको चैनल की बैड स्लोप दे दी। अब कह रहा है अब आप इसका डिस्चार्ज निकालो, किसके द्वारा, चेजी इक्वेशन के द्वारा। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, कॉन्वेंस 2.2 पुट करना है, रूट जो भी उसका स्लोप है 1/5000 उसको पुट करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। अब कंफ्यूजन कहाँ पर है, कहाँ पर अपन को ध्यान रखना है, अपन को इतना ध्यान रखना है कि जो अपनी डिस्चार्ज की इक्वेशन है, ये वाली फाइनल इक्वेशन, ये अपनी ये वाली इक्वेशन चेजी की, और जो दूसरी इक्वेशन मैनिंग्स की वो भी क्या होगी, K√S होगी। ठीक है, दोनों की इक्वेशन सेम होगी, K√S, वो भी हमारी K√S ही आएगी। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें तो K की वैल्यू किसके बराबर है, CA√R, वहां पर K की वैल्यू CA√R नहीं होगी, वहां पर K की वैल्यू अलग होगी। लेकिन दोनों K को बोलेंगे अपन क्या, कॉन्वेयंस ही बोलेंगे। तो अब आप फिर से कंफ्यूज हो गए कि सर जब K की वैल्यू, K का हम सेम बोल रहे हैं दोनों तरफ, लेकिन वैल्यूज अलग अलग हैं इसकी, यहाँ पर तो CA√R है, वहां पर पता नहीं क्या होगा। और क्वेश्चन अगर आ गया कि कॉन्वेयंस ज्ञात करो, तो हम कौन सा वाला कॉन्वेयंस ज्ञात करें, समझ में नहीं आया आपको कौन सा कॉन्वेयंस ज्ञात, अरे भाई क्वेश्चन ऐसे आएगा ही नहीं कि कॉन्वेयंस ज्ञात कर दो डायरेक्टली।
क्वेश्चन में ज़रूर देगा आपको कि आप कॉन्वेंस निकालो चेजी का या कॉन्वेंस निकालो किसका, मैनिंग्स का, आपको बोलेगा। तो अगर आपको चेजी का बोल रहा था इस फॉर्मूले के, चलो पहले मैं आपको एक बार उसका लिख देता हूँ डिस्चार्ज का फॉर्मूला मैनिंग्स इक्वेशन का साइड में ही पैरेलल में, तब अब कंपैरिजन करेंगे अपन। सेकंड जो इक्वेशन है वो कौन सी है अपनी, मैनिंग्स इक्वेशन। ये क्या है भाई, वही Q बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी। तो एरिया इंटू वेलोसिटी क्या होता है हमारा, 1/n r⁻²/3 s⁻1/2। तो Q बराबर a इंटू 1/n इंटू r⁻²/3 है। इसको तो मैं अलग पुट कर दिया, इंटू में इसी की तरह, और रूट एस को एक तरफ, ये एस की पावर 1/2 को रूट एस लिख सकते हैं अपन। यहां पर जो मेरा Q बराबर के रूट एस, इसको मैंने क्या बोल दिया, के बोल दिया। यहां लिख देते अपन हेयर के बराबर a/n r⁻²/3 तो यहां पर भी हमारा के क्या है, के की वैल्यू ये है। यहां पर भी के को हम कॉन्वेंस बोल रहे हैं, यहां पर भी के को कॉन्वेंस बोल रहे हैं, नोटेशन तो सेम है, चेंज क्या है, फॉर्मूला अलग अलग है। यहां पर फॉर्मूला CA√R है, यहां पर a/n r⁻²/3 है। ठीक है, तो अब कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। क्वेश्चन कैसे आएगा, अगर उसने डायरेक्टली आपको बोल दिया कि भाई कॉन्वेंस, कुछ नहीं बोल रखा, उसने बोल दिया आपको कॉन्वेंस की वैल्यू इतनी है और स्लोप इतना है तो डिस्चार्ज निकालो, तो उसने के दे रखा है, एस दे रखा है। अब अपन को नहीं मालूम कि वो के जो है इसका है चेजी का या फिर के इसका है, उसने बस ये बोल दिया के और एस, कोई दिक्कत नहीं है, उसने हमको के दे दिया। तो आप चाहे इसमें पुट करो फॉर्मूले में, चाहे इसमें पुट करो, आंसर क्या आएगा हमारे। तो आप तो मान के चलो ये है। अगर वो हमारा चेजी का होता तब भी तो फॉर्मूला के रूट एस, अगर वो मैनिंग का तब भी फॉर्मूला के रूट एस है। पहला डाउट तो ये था हमारा कि अगर उसने कुछ नहीं बोल रखा, के की वैल्यू दे रखी है, एस की वैल्यू दे रखी, तो कोई सा भी यूज करो आंसर निकल जाएगा डिस्चार्ज का। दूसरी बात, वो आपसे डिस्चार्ज ही ज्ञात करवा रहा है, लेकिन उसने क्या दे रखा है आपको, उसने आपको दे रखा है चेजी कॉफिशिएंट दे रखा है, के नहीं दे रखा। उसने आपको दे रखा है सी दे रखा है, आर दे रखा है, एस दे रखा है। अब कैसे निकालोगे, तो पहले आप क्या करोगे, इसके के को निकालने के लिए CA√R पुट करोगे, तब जाके आपका के निकलेगा, के की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, रूट एस करोगे, तब जाके आपका डिस्चार्ज निकलेगा। नहीं तो आप सीधा निकालो ना यहाँ से AC√RS करके निकाल लो, कैसे निकाल लो। और अगर उसने आपको दे रखा है क्या, एन की वैल्यू, सी नहीं दे रखा, एन दे रखा है, एन दे रखा है, और ये दोनों चीज़ दे रखी है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके तब निकाल लोगे डिस्चार्ज। दूसरा डाउट क्लियर। तीसरा डाउट क्या है हमारा, वो आपसे डिस्चार्ज नहीं के पूछ रहा है, कॉन्वेंस। तो आपको बोल कर रखेगा आपसे कि भाई आप उसका मैनिंग्स का कॉन्वेंस निकालो या फिर चेजी का। आपसे केवल कॉन्वेंस पूछेगा तो आपको बोल के देगा, बोल के नहीं भी देगा तो कुछ डेटा ऐसा देगा। उसने दे दिया भाई आपको कि एन की वैल्यू तो ये है, आर की ये है, एस की ये है, ए की ये है, कॉन्वेंस निकालो। तो मतलब कौन सा कॉन्वेंस पूछ रहा है वो, मैनिंग्स का। और अगर उसने ये वाली वैल्यूज दे रखी सी ए और आर, तो कौन सा कॉन्वेंस पूछ रहा है ये, नहीं तो डायरेक्टली बोल देगा कि इसका कॉन्वेंस निकालो। तो ये अपनी कुछ वैल्यूज होती हैं, ये अपने डाउट्स थे डिस्चार्ज के, अपन कंप्लीट कर चुके हैं। इस तरह से ये दोनों इक्वेशन का अपन यूज़ करते हैं डिस्चार्ज की। तो दोनों इक्वेशन हो चुकी हैं। इसके बाद अपना टॉपिक आता है स्पेसिफिक एनर्जी। तो स्पेसिफिक एनर्जी और एनर्जी कर्व, तो इसको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। फिलहाल आज के टॉपिक में इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।